हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसी है ठंड। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप को कवर रखो, अच्छे से कपड़े पहनो, ठीक है। क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी आप पढ़ पाओगे, तभी आप कंसंट्रेट कर पाओगे, फोकस कर पाओगे। सो आई वुड एडवाइज एवरीवन कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, बाहर अननेसेसरी ना घूमे, ठीक है। तो चलो, आज की क्लास में हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में भी आपके साथ कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी हैं। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो उसे जाके पहले वॉच आउट कर लो, क्योंकि आज हम उन्हीं को 2 to 3 मिनट्स पहले रिवाइज कर लेंगे जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद हम न्यू एंट्रीज पे आएंगे। नियर अबाउट 50+ आज एंट्रीज आपकी पहुंच जाएंगी, इसीलिए आज की एंट्रीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पे रहेंगी, एडवांस लेवल पे रहेंगी। तो इसे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, अंडरस्टैंड करो। और डाउट है तो आपको पता ही है आपने क्या करना है। यू हैव टू आस्क मी योर डाउट्स रिगार्डिंग योर जर्नल एंट्री और एनी अकाउंटेंसी टॉपिक, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कल हमने क्या कवर किया था आपके साथ, कौन सी जर्नल एंट्रीज कवर की थी, उसको हम थोड़ा सा उसका जिस्ट ले लेते हैं। पहली थी ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो क्यों होती है ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था और बोला था जब भी क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हो तो जर्नल एंट्री नहीं पास होती, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हो तो जर्नल एंट्री पास की जाती है। एमसीक्यू कैन बी डायरेक्टली फ्रेम फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। एसेट इज परचेज इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। कैश पे भी परचेज किया और क्रेडिट पे भी परचेज किया, जिसे हम कंपाउंड और कॉम्पोजिट एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री क्या होगी आपकी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश टू पार्टीज नेम, ठीक है। एसेट आपके पास आया है, कैश आपसे गया है और पार्टी को पैसे देने हैं, ठीक है। नाउ एसेट इज सोल्ड इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब सोल्ड आउट किया है, वहां परचेज किया था, यहाँ सेल आउट किया है, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज हुई है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट इज क्रेडिटेड टू, इज डेबिटेड टू, ठीक है। तो आपको 4 अकाउंट्स दिए होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, ऐसे करके कुछ 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे। कोई भी 4 ऑप्शंस आपको बना दिए होंगे। आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स इज क्रेडिटेड टू, कहां पे क्रेडिट किया जाता है? एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे क्या है? एसेट है। डेबिटेड टू, डेबिट कहां पे किया जाता है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सोल्ड ऑन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। आपको डिस्काउंट मिला है, जब भी गुड सोल्ड आउट करते हो तो डिस्काउंट अलो करते हो, आप डिस्काउंट देते हो, ठीक है। गुड्स बेचोगे तो डिस्काउंट दोगे, तो डिस्काउंट अलो कर रहे हो तो एक्सपेंस होता है, इसीलिए डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऊपर कैश पे था, यहाँ क्रेडिट पे था, तो डेटर्स आ जाएंगे तो डिस्काउंट अलो कर दोगे टू सेल्स अकाउंट, राइट। परचेज गुड्स ऑन कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज करोगे तो डिस्काउंट रिसीव होता है। क्यों होता है बच्चे? क्योंकि जब आप जाते हो परचेज करने तो आपको डिस्काउंट मिलता है, मिलता है मतलब रिसीव करा, दैट्स वाई। और ये इनकम होती है तो इनकम को क्रेडिट करते हो तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए 500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज गुड्स किए क्रेडिट पे ए से और डिस्काउंट रिसीव हुआ, सेम। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट और पार्टी का नाम अगर दिया हुआ है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज गुड्स ऑन कैश एंड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अगर डिस्काउंट के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम कैश मानते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन शो करते हैं, बट यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है तो शो नहीं होगा, ठीक है। परचेजेस टू कैश आ जाएगा डायरेक्टली। अमाउंट आपने वो बतानी है आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, राइट। गुड सोल्ड ऑन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश टू सेल्स, अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। Then purchase goods worth 1000, trade discount received 100, cash discount received 100, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट आप किस पे देते हो? लिस्ट प्राइस पे देते हो।
आई रिपीट, ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, ठीक है। जैसे 1000 जो है ये क्या है? लिस्ट प्राइस है। इस पे आप क्या दोगे बच्चे? ट्रेड डिस्काउंट दोगे। 100 का ट्रेड डिस्काउंट दोगे मतलब 900 हुआ, ठीक है। तो नेट इनवॉइस प्राइस आया, क्या आया? 900। 900 क्या होता है? नेट इनवॉइस प्राइस होता है, ठीक है। जब आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं? नेट इनवॉइस प्राइस। आई रिपीट, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो तो उसे क्या बोलते हो बच्चे? नेट इनवॉइस प्राइस बोलते हो, ठीक है। लिस्ट प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो आ गया नेट इनवॉइस प्राइस, जिसपे आप क्या देते हो? कैश डिस्काउंट देते हो। तो कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? नेट इनवॉइस प्राइस पे। कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? नेट इनवॉइस प्राइस पे। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस, नेट इनवॉइस प्राइस, ऐसे करके ऑप्शंस होंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? नेट इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है। कैश पेड टू क्रेडिटर, फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है। ऑफिस अकाउंट, तो पार्टीज नेम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो ये कैश पेड टू ए हो गया, तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। नाउ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम, ठीक है। तो पार्टी का नाम आ जाएगा, राइट। यहाँ पे डिस्काउंट आपको अलो हुआ है, कैश रिसीव हुआ ना डेटर से, तो डिस्काउंट आप उसे अलो करोगे, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, ये आज हमारी आज की एंट्री रहेगी। आज हमने यहां से आपकी एंट्रीज को स्टार्ट करना है बच्चों, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम ए से कैश रिसीव किया आपने, क्या एंट्री होगी इसकी? कैश रिसीव होगा तो डेबिट, व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यही एंट्री बनेगी ना। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश पे गुड्स बेचे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। इनकम रिसीव हुई है, इनकम आपको रिसीव हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्या है बच्चों? कंपाउंड एंट्री है या कॉम्पोजिट एंट्री है, तो हम अलग अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक ही एंट्री पास कर देंगे। तो एक एंट्री पास करेंगे तो कैसे पास की जाएगी? कैश 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 कॉमन है, तो हम एक ही जगह कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। टू एज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू इनकम्स अकाउंट, ठीक है। मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम्स अकाउंट। क्लियर? ये क्या बच्चे आपकी कॉम्पोजिट एंट्री है या कंपाउंड एंट्री है, ठीक है। कैश आपको ए से रिसीव्ड हुआ, कैश टू एज अकाउंट। आपने गुड सोल्ड किए कैश पे, कैश टू सेल्स अकाउंट। इनकम रिसीव हुई, कैश टू इनकम्स अकाउंट, ठीक है। एक ही आपने एंट्री पास कर दी, अलग अलग से एंट्री पास नहीं करी, क्योंकि कैश रिसीव फ्रॉम ए एक ही पर्सन से रिलेटेड था, एक ही एंट्री थी, ठीक है। इसीलिए आपने अलग से नहीं एंट्री पास की। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब कैश पे टू ए है, रिवर्स एंट्री, वहां कैश रिसीव हुआ, यहाँ कैश पे करा, तो क्या आएगा? कैश पे टू ए, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, party's name account debit, expenses account debit to cash account, ठीक है। यहाँ पे बच्चों करेक्ट कर लो, यहाँ पे सोल्ड गुड्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा परचेज गुड्स। लेट मी क्लियर इट। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ सोल्ड नहीं आएगा, यहाँ परचेज आएगा बच्चों, ठीक है। स्लाइटली मिस्टेक हुई है, परचेज गुड्स, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑन कैश, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑन कैश, दिस इज द जर्नल एंट्री, ठीक है। एंड एक्सपेंस पे करें, तो क्या आएगी इसकी एंट्री? कैश पे टू ए
ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, पार्टी का नाम या ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये आ जाएगा। देन उसके बाद गुड्स आपने परचेज किए ए से कैश पे, ठीक है, तो क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी आपने अलग से एंट्री नहीं पास की, एक ही जर्नल एंट्री पास की जिसको हम इस टाइप से शो करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स wasn't received, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर wasn't received, अमाउंट कस्टमर से ड्यू है वो रिसीव नहीं हुई, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होती है, इररिकवरेबल अकाउंट, इररिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। बैड डेट्स क्या होती है बच्चे, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, ठीक है, जिनको हमने पैसा दिया हुआ है, जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है, उनसे अगर आपको अमाउंट नहीं वापस आती है उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। तो अमाउंट ड्यू थी कस्टमर से wasn't received, तो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स क्या हो गया, एक्सपेंस हो जाता है या लॉस हो जाता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर से पैसे आने थे, डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, इसलिए क्या हो गए, ये क्रेडिट कर दिए हमने, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट। नाउ प्रीवियस ईयर बैलेंस ब्रॉट इनटू बुक्स, इससे क्या बोलते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री बोलते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपने बुक्स में ब्रॉट डाउन किया, तो क्या एंट्री होगी इसकी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। मतलब एसेट्स आपके बिजनेस में आए, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है ना, तो बैलेंस क्या होगा, एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होगी और कैपिटल होंगे, ये तीनों चीजें होती है ना। तो एसेट्स आप बिजनेस में लाओगे, डेबिट हो जाएंगे, लाइबिलिटीज को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और कैपिटल भी आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा ओनर को वापस देना होता है, ठीक है, इसलिए आपने कैपिटल को भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू। बीइंग previous year's balance brought into books, ठीक है। being previous year balance brought into books, ये आपकी आ जाएगी नरेशन, ठीक है। हमने नरेशन क्या हुई, हमने जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू कैपिटल अकाउंट, ये क्या होगी, ओपनिंग जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक आपको रिसीव हुआ बट बैंक में आपने सेंड नहीं किया फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी इसकी, चेक आपको पार्टी से रिसीव होगा ना, ये तो अंडरस्टूड है, चेक आपको रिसीव कहां से हुआ, पार्टी से रिसीव हुआ, चेक आपको रिसीव होगा तो क्या होगा, चेक इन हैंड आएगा आपके पास, क्या आएगा, चेक इन हैंड आएगा, ठीक है, टू कस्टमर्स नेम, ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स नेम अकाउंट, ठीक है। फ्रॉम पार्टी चेक किससे रिसीव हुआ, पार्टी से रिसीव हुआ, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट करना है गिवर को, तो गिवर कौन है, पार्टी है, तो कस्टमर का नेम आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और आपके पास क्या है, चेक आया है, ठीक है, चेक आपको रिसीव हुआ है, जिसे हम किससे मेंशन करते हैं, चेक इन हैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, चेक इन हैंड बोलते हैं। तो चेक इज रिसीव मतलब चेक इन हैंड आया, एसेट आपका इंक्रीज हुआ ना, क्या हुआ बच्चे, एसेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, आपका क्या हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ मतलब चेक इन हैंड आया तो एसेट इंक्रीज हुआ ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये डेबिट हो गया टू कस्टमर्स नेम, ठीक है, कस्टमर का नाम जो है, क्योंकि गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे, राइट, इसीलिए ये क्रेडिट हो गया।
चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर मतलब फ्रॉम पार्टी, तो पार्टी को हम क्रेडिट कर देते हैं। पर अभी बैंक में सेंड नहीं किया ना चेक कलेक्ट करने के लिए, मतलब पैसे आपने जो है चेक रिसीव हो गया पर पैसे रिसीव नहीं किए अभी, इसीलिए ये एंट्री आई है। आई रिपीट, चेक आपको रिसीव हुआ है मतलब चेक आपके हाथ में आया है, बैंक में नहीं गया अभी, ठीक है, बैंक में नहीं गया अभी, इसलिए बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ अभी तक, नॉट सेंट है ना, इसीलिए बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। बट नेक्स्ट एंट्री में व्हेन द अबव चेक वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेम चेक को आपने अब बैंक में सेंड किया कलेक्शन के लिए, तो क्या एंट्री आएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब वो पैसे कहाँ पे आ जाएंगे? बैंक में आ जाएंगे, एसेट आपका फिर से बढ़ जाएगा, इसीलिए अब बैंक इन्वॉल्व हो गया, बैंक रिसीव करेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। तो चेक इन हैंड क्यों आया? क्योंकि जो चेक आपने ऊपर आपके पास था वो आपसे चला गया, राइट, वो आपके हाथों से चला गया, ठीक है, तो इसीलिए चेक इन हैंड हमने लिखा, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री को ही हम क्या कर रहे हैं? कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो जो चेक आपको रिसीव हुआ था आपने सेंड नहीं किया कलेक्शन के लिए, जब आप सेंड कर दोगे कलेक्शन के लिए तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, चेक इन हैंड से पैसे चले जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या आएगी? बीइंग रिसीव्ड चेक deposited into the bank. I hope this is clear to you. ठीक है। Now, if the above check, फिर above check की बात हो गई। If the above check was endorsed in favor of any other party, एंडोर्स कर दिया मतलब आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अगर वो चेक को आपने फर्दर आगे ट्रांसफर कर दिया किसी और पार्टी को तो क्या एंट्री आएगी? मतलब ये क्या है? चेक एंडोर्स की एंट्री, चेक एंडोर्स्ड, इफ द चेक इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ एनी अदर पार्टी, किसी और को आपने चेक एंडोर्स कर दिया मतलब किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या एंट्री आएगी? पार्टी का नाम आएगा, पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। अब ये एंट्री बच्चे क्यों आई अब हम समझते हैं। पार्टी का नेम आपने डेबिट करना है क्योंकि आपने जिसको एंडोर्स किया उसका नाम आएगा ना, डेबिट करना होता है रिसीवर को, तो पार्टी का नाम आप डेबिट कर दोगे, यहां तक क्लियर है। पार्टी का नाम आपने डेबिट कर दिया, जिसको आपने चेक एंडोर्स किया है मतलब चेक जिसने रिसीव किया उसका नाम डेबिट कर दोगे टू चेक इन हैंड, क्योंकि आपसे चेक चला गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो चेक आपसे चला गया, ठीक है, एसेट आपका कम हो गया, तो क्या करते हो? क्रेडिट कर देते हो। तो एंट्री क्या आएगी? पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसकी नरेशन क्या होगी? इसकी नरेशन होगी being received check endorsed to some other party, being received check is endorsed to some other party, ठीक है। I hope this is clear to you now. Now next journal entry, when the check drafts et extra received from the customers, when the check drafts et extra received from the customers are sent to bank for collection on the same date, सेम डेट को आप क्या करते हो? कलेक्शन के लिए भेज देते हो, ठीक है। ऊपर क्या था? आप सेम डे पे नहीं भेजते हो, तभी वो चेक इन हैंड की एंट्री आई थी, समझ रहे हो। बट आपने चेक जो है सेम डे पे भेज दिया कलेक्ट करने के लिए, इसलिए बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे टू कस्टमर्स नेम अकाउंट, ठीक है, जिसने दिया है उसे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, चेक जिसने दिया है उसे क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, इसलिए कस्टमर का नाम क्रेडिट किया, बैंक में पैसा आ गया,
क्लियर है? अगर सेम डे पे कलेक्शन हो जाएगी तो बैंक टू कस्टमर्स नेम आ जाएगी, पर अगर सेम डे पे कलेक्शन नहीं करी, ठीक है, चेक रिसीव हो गया बट सेम डे पे आपने कलेक्शन नहीं करी, तो क्या आना था? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स नेम। बट अब आपने सेम डे पे ही कलेक्शन कर ली, ठीक है, सेम डे पे ही उस चेक की कलेक्शन भी कर ली जाके, तो बैंक टू कस्टमर्स नेम अकाउंट आ गया, राइट? बीइंग पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक एंड सेंड टू बैंक, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। Being payment received through check and sent to bank. I hope this is clear to you. Now, next journal entry. When customers directly deposit any amount in the firm's bank account, जब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे एनी अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर लिया, सेम एंट्री आएगी, ठीक है? क्या आएगी? बैंक अकाउंट में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स नेम अकाउंट, ठीक है? तो नरेशन क्या आएगी? बीइंग कैश डिपॉजिटेड एट द बैंक बाय कस्टमर्स नेम, ठीक है? तो फिर भी वही एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स नेम अकाउंट, सेम एंट्री, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए, बस फर्क क्या है बच्चे, आपसे घुमा के हल्का सा क्वेश्चन पूछ लिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब हम फर्दर आपके साथ एंट्रीज डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी सेव दिस पीडीएफ फॉर यू गाइस। एनोटेशंस भी आपको प्रोवाइड करनी है ना बच्चे? चलो, नाउ अब आपकी एंट्री आएगी, ये हमने कर ली, व्हेन द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स एनी अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज Now, next journal entry is when a check previously deposited into the bank gets dishonored. मतलब चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। मीन्स कि अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में क्या हुआ बच्चे? पैसे ही नहीं थे। जब पैसे ही नहीं होंगे तो चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने को क्या बोलते हैं? चेक क्या हो गया बच्चे? डिसऑनर हो गया है, ठीक है? क्योंकि जब आप चेक डिपॉजिट कराओगे, जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्या हो जाता है? चेक बाउंस हो जाता है, मतलब वापस भेज दिया जाता है। तो क्या हो जाता है? उसे क्या बोलते हैं? चेक क्या हो गया बच्चे? डिसऑनर हो गया है। तो एंट्री क्या आती है? कस्टमर्स नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम एंट्री पर रिवर्सल एंट्री है ये, ठीक है? ये कौन सी एंट्री है? बैंक टू कस्टमर वाली कौन सी एंट्री होती है? जब आपका चेक क्या हो जाता है? आप पेमेंट रिसीव कर लेते हो, ठीक है? जब आप पेमेंट रिसीव कर लेते हो, जिसने आपको चेक दिया है उसकी पेमेंट अगर आप रिसीव कर लेते हो सेम डे पे, तो क्या एंट्री आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स नेम अकाउंट। बट यहाँ पे क्या हुआ? चेक डिसऑनर हो गया, तो बिल्कुल रिवर्स एंट्री हो जाएगी, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? वो क्यों होगी बच्चे? क्योंकि अब क्या हो गया? कस्टमर जो था वो फिर से क्या बन गया? डेटर बन गया। क्या बन गया? डेटर बन गया, जिससे पैसे लेने हैं। इसलिए क्या हो गया? एसेट आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है? तब भी क्या हुआ? डेबिट पे शो होगा। आई अगेन रिपीट, कस्टमर फिर से क्या बन गया बच्चे? डेटर बन गया। वो पैसे दे रहा था, तब तो हम उसे क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि कम हो रही थी लाइबिलिटी, बट अब फिर से डेटर बन गया ना, अब फिर से उससे पैसे लेने वाले हो गए, इसलिए इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट, ठीक है? क्योंकि बैंक के थ्रू हो रहा है एंट्री, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं आए हैं, बैंक ने वापस कर दिए पैसे, तो टू बैंक अकाउंट, राइट? बैंक से पैसे चले गए ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है? अब बैंक क्या है? गिवर है। बैंक क्या है? गिवर है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ योर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, तो उसकी नरेशन क्या आएगी? बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक गेट्स डिसऑनर्ड। सिंपल, पेमेंट इज रिसीव्ड थ्रू चेक एंड डिस्काउंट इज अलाउड।
पेमेंट आपने रिसीव करी चेक के थ्रू और डिस्काउंट आपने क्या किया बच्चे, अलो किया। ठीक है, पेमेंट आपने रिसीव की चेक के थ्रू और डिस्काउंट अलो किया, मतलब डिस्काउंट वाली एंट्रीज भी है। इसका कंसेप्ट आपको पहले से पता है, डिस्काउंट अगर अलो करते हो तो डेबिट करते हो। ठीक है, डिस्काउंट अगर रिसीव करते हो तो क्रेडिट करते हो, ये तो पता है आपको। नाउ बड़ी इजी एंट्रीज रहेंगी। व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलोड टू हिम, सेम डे पे है तो क्या होगा, सेम डे पे होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स नेम अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करते हो ना, यही एंट्री करते हो। अब डिस्काउंट भी इसमें अलो कर दिया तो कहाँ आप एडजस्ट करोगे, डेबिट साइड, क्योंकि डिस्काउंट अलो किया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कस्टमर्स नेम अकाउंट। सो आई अगेन राइट इट फॉर यू, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम अकाउंट। ठीक है, ये आपकी होगी एंट्री। ठीक है, अगर डिस्काउंट अलो कर रहे हो तो इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये हो गई क्या, नरेशन। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू नाउ। बस आपने डिस्काउंट अलाउड को एडजस्ट करना है, बाकी सेम एंट्री है। इफ द अबव चेक गेट्स डिसऑनर्ड, वही चेक डिसऑनर हो गया, सेम है बस डिस्काउंट अलाउड अब क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अब क्या होगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, तो क्या एंट्री आएगी, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि अब कस्टमर को वापस भेज दिया, ये डेटर फिर से बन गया। ठीक है, तो डेटर्स इंक्रीज हो गए इसलिए डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, वही रिवर्स एंट्री हो जाती है, राइट, क्योंकि डिसऑनर कर दिया तो वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक एडिशनल चीज बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, हियर कई बार क्या होता है, बैंक जो है वो चार्जेस भी डिडक्ट कर लेता है। जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक क्या करता है, कई बारी चार्जेस भी डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी, तब क्या एंट्री आएगी, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, क्योंकि जो चार्जेस है वो किससे आपने रिकवर करनी है, कस्टमर से रिकवर करनी है। ठीक है, चार्जेस क्या करने हैं, ऐसे तो अब आप बोल सकते हो कि मैम बैंक चार्जेस है तो ये तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और ये क्रेडिट होना चाहिए, सॉरी डेबिट होना चाहिए, पर ये क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये आपने रिकवर करने हैं कस्टमर से। ठीक है, ये आपने क्या करने हैं, रिकवर करने हैं कस्टमर से, डेटर आपके बढ़ गए हैं क्योंकि बैंक चार्जेस भी पड़ गए हैं, बैंक ने चार्जेस भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, बैंक चार्जेस भी अब आपकी इनकम बन गई ना, क्योंकि आप बैंक ने बैंक चार्जेस भी काटे, अब आपको टोटल डेटर्स कितने होंगे, सपोज कस्टमर का जो चेक था वो था 500 का। ठीक है, कस्टमर का जो चेक था 500 का, 10 बैंक ने चार्जेस काट लिए तो 510 अब आपने रिकवर करने हैं, इसीलिए इसको बैंक चार्जेस को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि अब टोटल डेटर्स कितने हो गए आपके, 510 के हो गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि कई बार बैंक चार्जेस आपसे पूछ लिया जाए कि जब बिल डिसऑनर होता है तो बैंक चार्जेस को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो या डेबिट करते हो, तो उसे क्रेडिट करते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्यों करते हो, क्योंकि वही आपने अभी रिकवर करने हैं, किससे, कस्टमर से। व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, ये वाली एंट्री आपको क्लियर है, इफ द अबव चेक गेट्स डिसऑनर्ड कस्टमर नेम टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, वही आपने रिवर्स एंट्री कर देनी है।
ठीक है। नाउ व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, चेक के थ्रू पेमेंट आपने की, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, सिंपल है, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, तो पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी नेम, अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री है। पेमेंट आपने चेक के थ्रू की, तो वो जिस पार्टी का नाम होगा, जो रिसीवर होगा, उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक से जा रहे हैं पैसे, तो पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड थ्रू चेक। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड थ्रू चेक, ये नरेशन आ जाएगी। देन एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक, एक्सपेंस पे किया, सेम एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक है तो चेक किससे रिलेटेड होता है, बैंक में ही होता है ना, बैंक से रिलेशन रखता है बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक से आपके पैसे जा रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एक्सपेंसेस आपके कहाँ पे होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक, राइट। नाउ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, तो जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है तो क्या आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज करा तो एक्सपेंस हो गया ना, एक्सपेंस हो गया तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये बेसिक है कि टू बैंक क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा, तो बार बार सेम चीजें रिपीट करेंगे तो अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा, राइट। नाउ योर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, 51st journal entry, when interest is allowed by the bank, बैंक ने आपको इंटरेस्ट एलो करा, अब बैंक इंटरेस्ट एलो करेगा तो क्या होगा, इनकम होगी, इनकम को क्या करते हो बच्चे, क्रेडिट करते हो, बैंक ने एलो किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आपका बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ऊपर एसेट डिक्रीज हो रहा था तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट allowed by bank. I hope this is clear to you. Now 52nd entry, when bank charges any, let me write it clearly, when bank charges any amount for the services rendered, बैंक ने, अब बच्चे ये क्या एंट्री है, बैंक ने चार्ज किया अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, तो बैंक चार्जेस क्या है, डायरेक्टली नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस हैं, तो क्या करते हो बच्चे, डेबिट करते हो, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से चार्ज करे ना, तो बैंक कम हो गया, आपका बैलेंस कम हो गया। ठीक है, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बीइंग expenses charged by the bank. I hope this is clear to you. Now 53rd entry, bad debts recovered, bad debts recovered। अब आपको बच्चे क्या हुआ, बैड डेट्स क्या हो गए, आपके रिकवर हो गए। तो बैड डेट्स जब होते हैं तो क्या एंट्री होती है, बैड डेट्स जब होती है तो क्या एंट्री होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट।
ये एंट्री होती है ना, ये एंट्री हमने पढ़ी थी। अब बैड डेट्स आपको रिकवर हो गए तो क्या होगी, ये इनकम होगी। इनकम को क्या करते हो बच्चे, क्रेडिट करते हो, तो बैड डेट्स क्या होंगे आपके, क्रेडिट होंगे। पर बैड डेट्स के साथ आपको रिकवर कैसे होंगे, कैश फॉर्म में होंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, रिसीव्ड और रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, सो दिस विल बी योर journal entry for bad debts recovered. Being the amount earlier written off as bad debts is now recovered. ठीक है, वो क्या हो गया, रिकवर हो गए हैं। तो बैड डेट्स रिकवर क्या हो गई आपकी, एक अनदर जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ हम और जर्नल एंट्रीज करते हैं, यहाँ पे करते हैं। कौन सा नंबर था ऊपर, 53। अब हम 54th जर्नल एंट्री करते हैं। 54th जर्नल एंट्री, ठीक है। लॉस ऑफ इंश्योर्ड गुड्स और एसेट। ठीक है, लॉस हो गया आपको इंश्योर्ड गुड्स और एसेट का। तो फर्स्ट है, मतलब 55th एंट्री क्या होगी, क्लेम डज नॉट गेट एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या एंट्री आएगी, अगर तो गुड्स होंगे, अगर गुड्स होंगे तो क्या एंट्री आएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, डायरेक्ट परचेजेस भी आ जाएगा और लॉस बाय फायर, क्योंकि पूरा लॉस हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, टोटल लॉस आ जाएगा आपका, यहां भी टोटल लॉस आ जाएगा। अगर एसेट्स होते, अगर क्या होते बच्चे, एसेट्स होते, तो क्या एंट्री आनी थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहां भी टोटल लॉस आ जाना था, यहां भी टोटल लॉस। एसेट होगा तो एसेट लिख दोगे, गुड्स होगा तो परचेजेस लिख दोगे। ठीक है, तो ऊपर वाले की जर्नल एंट्री क्या आएगी, बीइंग गुड्स आर लॉस्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी डजंट एक्सेप्ट द क्लेम। नीचे की क्या आएगी जर्नल एंट्री, बीइंग एसेट आर लॉस्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी डजंट एक्सेप्ट द क्लेम। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है आपकी जर्नल एंट्री, नेक्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी है आपकी, 55th या 56th लगा लो। इंश्योरेंस कंपनी पार्टली एक्सेप्टेड द क्लेम। पार्टली एक्सेप्ट किया, मतलब फुल तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, पार्टली एक्सेप्ट किया, तो क्या आएगा एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर गुड्स है, अगर एसेट्स होंगे तो यहां पे क्या आएगा, एसेट्स अकाउंट, सेम रहेगा पर एसेट नाम दे दोगे आप। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अब इन्वॉल्व हो गई है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, ये अमाउंट इंश्योरेंस से रिसीवेबल है, आपको कितना है, क्या है, ये अमाउंट रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल क्या होता है, तो बच्चे रिसीवेबल है ना ये अमाउंट, रिसीवेबल है ये अमाउंट, तो रिसीवेबल क्या होता है आपका, एसेट होता है। एसेट को क्या करते हैं,
डेबिट करते हैं, ठीक है, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टली एक्सेप्ट किया क्लेम को, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब थर्ड क्या रहेगा, 56th एंट्री क्या रहेगी आपकी, 56th एंट्री क्या रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी ने फुली एक्सेप्ट किया क्लेम को, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने फुली एक्सेप्ट कर लिया क्लेम को। तब क्या जर्नल एंट्री आएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बीइंग goods are lost and insurance company fully accepted the claim, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इसकी जर्नल एंट्री। अब आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल कितनी अमाउंट है, फुल अमाउंट रिसीवेबल है, तो लॉस क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए लॉस मेंशन ही नहीं किया हमने, ठीक है। तो रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है, एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बच्चे ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आपको लगेगा हाँ हाँ अभी समझ आ रहा है, बट जैसे ही खत्म होगी क्लास, आफ्टर 1 डे 2 डे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई भी इतना डिटेल में कहीं भी आप पढ़ लो, कहीं भी आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, इतनी डिटेल में इतनी जर्नल एंट्रीज कोई भी आपको कवर नहीं करवाएगा। आई गारंटी यू, आई एश्योर यू, 10-15 एंट्रीज करवा के जर्नल एंट्री खत्म कर दिया जाता है। पर आप देख सकते हो हम 56th जर्नल एंट्री पे हैं, अभी हमारी और भी जर्नल एंट्री रहती है। लास्ट जर्नल एंट्री आज की क्लास के लिए जो रहेगी वो रहेगी, लेट मी टेल यू। अब आपको क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने फुली एक्सेप्ट कर लिया क्लेम, अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, क्लेम के पैसे दे दिए, मींस फॉर रिसीविंग क्लेम्स मनी। तो क्या एंट्री आएगी इसकी, इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये एंट्री आ जाएगी, बैंक में पैसा आ गया, कहां से आया, इंश्योरेंस कंपनी से आया, गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। आज की क्लास कंप्लीट हुई, अभी आपकी एंट्रीज बची हुई हैं, ठीक है। 57th एंट्री पे पहुंच गए हम, आप देख सकते हो कि क्वालिटी वी आर ऑफरिंग टू यू, दिस इज अनमैचेबल क्वालिटी, आई मस्ट से दिस थिंग, क्योंकि कोई भी इतनी जर्नल एंट्रीज नहीं करवाता, कहीं नहीं करवाई जाएंगी आपको, आई एश्योर यू, कहीं भी आप क्लास पढ़ के देख लो, इतनी जर्नल एंट्रीज कोई नहीं कराता, ठीक है। तो अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो मेरे एफर्ट्स वेस्ट है, राइट। तो ये सारी एंट्रीज है, इसे आपने रिवाइज करना है, देखना है कहाँ पे डाउट है, आपको पूछना है उन डाउट्स को। सो ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में फिर से, बाय बाय, टेक केयर।